एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, set up equations and solve them to find the unknown numbers in the following case। सबसे पहले हमने इक्वेशन बनानी है, फिर हमने वो नंबर्स फाइंड करना है जो वैल्यू, जैसे x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, और ये कौन सी एक्सरसाइज है हमारी 4.3। Add 4 to 8 times a number you get 60। अब ये क्या हो रहा है, add 4 to 8 times, क्या बोल रहा है ये, ऐड 4, जो 4 को ऐड किया 8 टाइम किसी नंबर से। अब हमें नंबर नहीं पता, ठीक है, हमें क्या नहीं है पता, नंबर नहीं है पता। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेट द नंबर, जो नंबर हमसे पूछा हुआ है उसको हम मान लेते हैं, लेट द नंबर, उसको मान लेते हैं अपनी मर्जी से, चाहे x मानो, y मानो, t मानो, पर हम x मानते ज्यादा है, तो हम मान लिया हमने x। अब हमें वो नंबर लगे पता, मान लिया वो नंबर क्या है हमारा, x है हमारा, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, ऐड करना है 4, किससे करना है, ऐड किस में करना है 4, 8 टाइम्स अ नंबर, 8 टाइम्स, अगर नंबर x है तो 8 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 8 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। तो 8 टाइम्स 8, सबसे पहले ऐसे लिख देना ताकि किसी को समझ आए, 8 टाइम्स अ नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है हमारे पास वो 8 टाइम्स क्या है, मल्टीप्लाई है x से, समझ गया ना, 8 टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8x हुआ मतलब, याद रख, समझ गए, हमने कोई नंबर ढूंढना था जो हमने मान लिया x, तो हमें बोला था 8 टाइम्स नंबर, 8 टाइम्स नंबर का क्या मतलब है, 8x है। अब हमें क्या ऐड करना है, क्या करना है इसमें, क्या करना है, ऐड इसमें 4। तो देखो हमारे पास हमने जो कुछ स्टेटमेंट बना दी जिससे हमें थोड़ा आसान समझेगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्या है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, 8 जो 8 टाइम्स है हमारा, जो 8x है हमारा, उसमें बोला है कि 4 को ऐड करो, देखो इधर 4 ऐड टू 8 टाइम्स अ नंबर, मतलब 8 टाइम्स में 4 को ऐड करो, ठीक है, मतलब 8 टाइम्स में क्या करना है, हमने 4 को ऐड करना है, याद है, समझे। और यू गेट, आपको कितने मिले 4 को ऐड करके, 60 मिले, हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या निकालना है, x निकालना है हमने, तो 8x, पहले हम क्या करते थे, प्लस 4 माइनस 4 करते थे, इधर भी 4 करते थे, आंसर वैसा ही चलेगा। अब हम पर ऐसा नहीं करेंगे, अब हम करेंगे 8x इज इक्वल टू, ये प्लस 4 दूसरी साइड का, ये क्या बन गया, -4। अगर हम दूसरे मेथड से भी करते 8x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 60 माइनस 4, यही आता ये प्लस माइनस ये चला, यही बचा ना, 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4 बचता ना, तो हमने एक स्टेप कम कर दिया, समझ गए, हमने डायरेक्ट करें, हमें पता है कि हमने ये गाइड कर देना है ऐसे भी, तो हम डायरेक्ट ही वहां पे ही लिखेंगे हम, ठीक है, इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो 8x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 56 आ गया। अब हम क्या करते थे, 8x अपॉन 8 करते 8 से 8 जाता और 56 अपॉन 8 आता ना। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में ना 8x मल्टीप्लाई, जिसके साथ मैंने क्या बोला है, कोई भी लेटर किसी नंबर के साथ इकट्ठा हो वो मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो जो 8 दूसरी साइड पे है वो किसमें बन गया, डिवाइड में, तब भी तो वही आया। ऐसे दूसरे मेथड से करते तो ऐसे लिखते तो हम 8 से 8 काटते, तो तब भी तो वैसे ही आना था ना, तो हम इसको आसान तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। x अपॉन 8 अपॉन 56, 8 7 द 56, तो हमारे पास x क्या आ गया 7। बोलो इज दैट क्लियर, समझ गए, ये हमारा क्वेश्चन। ध्यान में फर्स्ट स्टेटमेंट थी, तो हमने निकाल लिया वो नंबर क्या है हमारा 7 है, ठीक है, समझ आ गया सबको। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट, ट्राई करना तुम, इक्वेशन अगर तुम दूसरे मेथड से करना चाहोगे तो वैसे ही कर देना, तुम्हारी मर्जी है, पर ये तुम्हारे बड़े तक चलेगा मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो मैं इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास है 1/5 ऑफ अ नंबर -4 gives 3,
ऑफ अ नंबर 1/5 ऑफ अ नंबर। अब नंबर तो तुम्हें पता नहीं, ऑफ अ नंबर, ऑफ तो मल्टीप्लाई हो गया, तो नंबर क्या हुआ, तो पहले नंबर लिख देते हैं मान से लेट द नंबर, कि हमने मान लिया कि नंबर है हमारे पास x, अगर हम मान लेते हैं कि नंबर हमारे पास क्या है x है, तो 1/5 का मतलब क्या होता है 1/5 माइनस का मतलब है -4 और जीव से हमारे पास 3। तो इसको मेरे को लिखना है स्टेटमेंट में, जो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1/5 ऑफ अ नंबर बोल रहे हैं ना, 1/5 ऑफ अ नंबर x, नंबर की जगह x लिख दिया, समझ गए। फिर क्या है माइनस, क्या करना है हमें इसमें, माइनस क्या करना है, देखो -4 करना है, और इसको -4 करके हमें क्या मिलता है, बोलो समझ आ गई, टेस्ट बनाना आज ये समझ आ रहा है, समझना इसको बार-बार देखना वीडियो, ठीक है, जितना देखोगे। अब क्या किया हमने 1 से x को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 1x लिखो चाहे x लिखो, आपकी मर्जी है, x/5 आ गया, माइनस इधर क्या आ गया हमारे पास 4 = यहाँ तक समझिए। अब हमने क्या किया x/5 -4 को दूसरी साइड लेके गए, तो ये क्या बन गया +4 बन गया। अगर आपकी मैथ से करते हुए जब +4 करते और ये होता तब भी यहाँ पे यहाँ दूसरी साइड में +4 ही करना पड़ता था ना। अब क्या किया हमने इधर x/5 कितना बन गया हमारे पास 7 बन गया। अब जो ये 5 है डिवाइड में, ये दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड का क्या बन जाता है, तो x = 7 × 5, तो x कितना आ गया हमारे पास, समझ गए, x कितना आ गया हमारे पास 35। इज दैट क्लियर, समझना इस क्वेश्चन को बार-बार देखना जरूर से, ठीक है। अभी हमारे पास है सी बार, अब बोला इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड 3 टू इट आई गेट 21। अब देखो फिर से बोला कि एक नंबर है 3/4 ऑफ अ नंबर, अब हमें नंबर पता नहीं तो पहले सबसे पहले मान लिया सी पार्ट में भी लेट द नंबर = क्या मान लिया हमने x मान लिया। अब क्या बोला है हमें 3/4 ऑफ अ नंबर, मतलब 3/4 ऑफ अ नंबर का मतलब क्या हुआ 3/4 = ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई, और ये आ गया हमारे पास x आ गया ऑफ अ नंबर, ये समझ गए। एड 3 मतलब इसमें हमें क्या करना है ऐड 3, और हमें क्या मिलता है ऐड 3 करके 21, आई गेट 21। बोलो यहाँ तक समझ आ गया सबको, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब 3 × x कितना हो गया 3x हो गया, 3x/4 बैठे प्लस 3 = 21। अब सबसे पहले क्या करेंगे बोलो चाहे तुम इसको ले जाओ चाहे प्लस को इधर ले जाओ, कोई भी चीज ले जाओ अपने अकॉर्डिंग। क्या क्या करें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ले जाते जो आसान सा है, +3 है, +3 को जब दूसरी साइड लिया तो वो क्या बन गया हमारे पास -3, प्लस का बन गया उल्टी हो गया साइड -3, यहाँ समझ आ गया हमें। अब हमारे पास आ गया इधर 3x/4, इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 15। यहाँ तक समझ गए। अब क्या किया, अब 3x, अब ये डिवाइड का 4 है ना, अपॉन है ना, डिवाइड का है ना, जब ये डिवाइड का 4 दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा और मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाता है तो क्या बनता है तो ये डिवाइड का गया दूसरी साइड, तो ये बन गया 3x = 18 × 4। आगे इधर तक समझ, तो क्या आ गया हमारे पास 3x = 72, 18 4 72। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या किया हमने, बोलो कौन बताएगा, पार्ट बता थोड़ा सा। 3 जाएगा दूसरी साइड, वो किस में आ जाएगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई में आएगा 3x के साथ, तो दूसरी साइड जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा 72/3। अब तुम दूसरे मेथड से करोगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा ये, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी साइड हम गाइड कर दिया करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया x = इसको डिवाइड किया 3 to the
6 और यहाँ पे आ गया 1 3 4 12। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया हमारे पास 24। समझ आ गया यहाँ तक? ऐसा नहीं है तो मेरे x मान से y मान से t मान से b मान से कोई भी नंबर मान सकते, हम मैथ में ज्यादा x ही मानते हैं, ठीक है? तो मजा आता है x बोलने में। नेक्स्ट समझाऊं? अब थोड़ा अपने आप ही हम ट्राई करना बैठा। व्हेन आई सबट्रैक्टेड 11, अब देखो एक चीज बताओ ना, अगर मैं लिखता हूं इस तरह से सबट्रैक्ट 7 फ्रॉम 11, इसका मतलब क्या होता है? जब फ्रॉम का इसका मतलब होता है क्या होता है? 11 माइनस 7, ये 11 से 7 माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि 7 से 11 माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये फ्रॉम लगता है कि 11 से 7 माइनस हो रहा है, ठीक है? ठीक, माइनस हो रहा है 7 को घटाया जा रहा है किससे? 11 से, ठीक है? तो 11 समझ गए यहाँ पे? पहले देखो सी पार्ट है, डी पार्ट है, व्हेन आई सबट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस द नंबर द रिजल्ट वाज 15। कौन समझाएगा इस क्वेश्चन को? ट्राई कौन करेगा? चलो सबसे पहले हमने एक नंबर मान लिया x, ठीक है? तो ये क्या बोल रहे हैं? ट्वाइस द नंबर बोले ना, ट्वाइस द नंबर। x2 का मतलब होता है 2x, ठीक है? 2x से किसको माइनस करना है? 2x माइनस 11, रिजल्ट क्या रहा है? 15। तो देखते हैं अब इसका मतलब है, ठीक, व्हेन आई सबट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर होता है x, जब हमारा एक नंबर है तो ट्वाइस द नंबर हो गया 2 मल्टीप्लाई x का मतलब ही 2x हुआ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x, तो ट्वाइस द नंबर लिखना तो मैं 2 मल्टीप्लाई x लिख सकता हूं तुम्हारे लिए ऐसे करके, ठीक है? इस मतलब है ना ट्वाइस द नंबर 2 मल्टीप्लाई x, मतलब दो बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई, और वो नंबर हमें पता ना तो हमने x मान लिया था, ठीक है? मतलब 2x सब अब 11 से सब्ट्रैक्ट किया, मतलब किससे सब्ट्रैक्ट किया? 11 से, और हमें क्या मिला? 15 मिला। अब देखो 2x का क्या मतलब हुआ? 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 15। यहाँ देख समझ आ गया? यस, 11 माइनस का दूसरी साइड क्या बढ़ जाएगा? प्लस का। फिर क्या आ गया? 2x इज इक्वल टू 26। फिर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 26। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? x इज इक्वल टू क्या आ गया? चाहे तुम देख लो, अगर तुम यहाँ पे 13 x को अगर तुम 13 लिखोगे, 13 दूसरा क्या हो गया? 26 से 11 माइनस करोगे तो 15 ही आएगा। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, सर तुम चेक कर सकते हो, तो तुम्हें लगे डाउट कि मेरा आंसर गलत तो नहीं है, ठीक है? समझ गए यहाँ तक? डी भी कर लिया हमने, अब करते हैं हम ई करते हैं। मुन्ना सबट्रैक्ट 3 द नंबर ऑफ अ नोटबुक। अब हमारे पास कोई नंबर दी, हमें लेट द नंबर ऑफ नोटबुक दी है ना नंबर, लेट द नंबर ऑफ नोटबुक। तो मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स, मान ली मैंने x, नोटबुक्स मान ली मैंने x, मान ली। अब करो इसको क्वेश्चन, सबसे पहले तो पता होना चाहिए हमें क्या मानना है। मुन्ना सबट्रैक्ट्स 3 द नंबर ऑफ, 3 द नंबर ऑफ नोटबुक्स का मतलब क्या हुआ? 3x हो गया। काम हो गया कहाँ यार इसका हो? अच्छा यहाँ मुन्ना सबट्रैक्ट, सुनना ध्यान देना, यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया मैं पूरा। मुन्ना सबट्रैक्ट कर रहा है किसको? 3 द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, मतलब 50 से सबट्रैक्ट कर रहा है मुन्ना, फ्रॉम है ना, 50 से मुन्ना सबट्रैक्ट कर रहा है किसको? जो 3 नंबर है, मतलब 3 मल्टीप्लाई x मतलब 3x। समझ गए? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मुन्ना सबट्रैक्ट 3 द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, मतलब वो 50 से माइनस कर रहा है तो 3 नंबर ऑफ नोटबुक्स ही मतलब 3x, 50 माइनस 3x। फाइंड द रिजल्ट टू बी, उसको कितना रिजल्ट मिलता है? 8। बोलो इक्वेशन समझ आई? बेटा सब सोचना पड़ता है, कहां फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है? अब हमारे पास क्या है?
अब ये 50 किस चीज का है? प्लस का है कि माइनस का है? 50 जिसके साथ कुछ नहीं होता वो क्या होता है? जब ये 50 प्लस का 50 दूसरी साइड गया तो ये क्या बन गया? माइनस के मैंने वैसे लिखा और ये प्लस का 50 दूसरी साइड गया तो -50 बन गया। अब क्या हुआ? -3x इज इक्वल टू 8 - 50 कितना हो गया? -40, क्योंकि बड़ी चीज का साइन किस चीज का है? माइनस, तो माइनस लगेगा और 8 से 50 माइनस किया तो 42 आ गया। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ? अब जो ये -3 है, अब ये -3 है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा? है? क्या बनेगा ये? प्लस। तो मैंने क्या किया? नहीं ये मल्टीप्लाई का है ना? मल्टीप्लाई का है, ये होगा प्लस माइनस, ये डिवाइड बन जाएगा डायरेक्ट। सॉरी मेरी क्या गलती है, मैं ऐसे देख रहा हूँ। x इज इक्वल टू -42, जब इस तरह से आए ना मल्टीप्लिकेशन में तो वो साइन भी वैसा ही रहेगा -3। समझ गए? कब हुआ ये? अगर मल्टीप्लाई में है तो वो साइन भी डिवाइड में ही चला जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस नहीं हो रहेंगे। ठीक है, माइनस से माइनस चला गया, इसको सॉल्व किया, 3 1 3 3 4 12, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 14। बोलो समझ आ गया सबको? अब क्या कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? एफ पार्ट। खुद मैं रेस्ट करता हूँ, पार्ट बंद कर दिया। अब एफ पार्ट देखो, इवन हाल थिंग्स ऑफ अ नंबर, कोई आइवन हाल है, कोई तो नंबर को सोच रहा है। इफ सी एड्स 19 टू इट एंड डिवाइडेड द सम बाय 5, सी विल गेट। अब ये हो रहा है कोई नंबर सोच रहा है कोई लड़का, तो मैं लिखा लेट द नंबर, जो वो थिंक कर रहा है, तो मान लिया हमने x, तो जो वो थिंक कर रहा है उसमें वो कितने ऐड कर रहा है? पढ़ो यार, बुक देखो कितने ऐड कर रहा है। सी एड्स 19, वो कितनी ऐड कर दी है उसमें? 19, तो मैं लिखा x प्लस 19 कर दिया ऐड, एंड डिवाइडेड द सम बाय 5, और डिवाइड कर दिया किससे? 5 से। कर रही है यार, समझ गए? C will get 8, तो और उसे कितना मिल जा रहा है? 8। बोलो यहाँ तक समझ आ गया सबको? आसान है यहाँ तक? सबसे पहले क्या करेंगे क्यों बता, ट्राई कर। x 19 अपॉन 5 क्या हो गया? x प्लस 19 क्या होता है? x 19 अगर यहाँ पे x होता तब होता x प्लस 19, मल्टीप्लाई होता तब आता 19x। यहाँ पे नीचे देख क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, नीचे हुए डिवाइड हो रहा है। इसको ले जा पहली साइड, तो क्या बन गया? डिवाइड का नीचे का, पहली साइड क्या बन गया? क्या बना? तो बोल तो सही। x प्लस 19 आ गया, दूसरी साइड 5 लेके गई तो क्या आया? 5 क्या है वो? मल्टीप्लाई बाय 5 यही आएगा। सूर्यांश सर 19 मल्टीप्लाई बाय 5 ये कहां से आ गया? चलो बता। 8 मल्टीप्लाई, जब ये है 8 तो इस साइड है ही है पहले का, हमने ये उठाया और इधर को कर दिया मल्टीप्लाई बाय 5, तो बैठ जाना, दोनों खड़े रहेंगे। अब क्या हो गया? x प्लस 19 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 40। अब क्या करेंगे बता वंशिका? अब यहाँ पे 40 है, लिख दिया। अब बता क्या करना? अब ये प्लस 19 को क्या करना? इसको यही ऐसे रखना है, इधर लिख दो, यहाँ आ गया -19। हाँ इधर बोलने से गलत आता तब भी बोल लो। x इज इक्वल टू 20, समझ आ गया?
समझ आ गई? Yes, sir. अब अगली बात ये सबसे पूछूंगा, बैठो नीचे। अब आगे हमारे पास जी पार्ट, अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर। अनवर एक नंबर सोच रहा है, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, द रिजल्ट इज 23। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई नंबर है, हमने सोच लिया x, इफ ही टेक्स अवे, जब ये ऐसा है टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2, मतलब 5/2 से वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 7, क्या हो रहा है 5/2 से। सबसे पहले हम एक नंबर सोच लिया x, और उस x में क्या हो रहा है, इफ सी एड्स 19, कहाँ है यार, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ ये, अच्छा ठीक है, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, मतलब 5/2 ऑफ द नंबर का मतलब हुआ 5/2 मल्टीप्लाई बाय x हुआ, ठीक है। उसमें से 7, वो 7 पे पहले था, वो 5/2 पे गया, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है टेक्स अवे -7, क्या है उसके बाद फिर इक्वल टू 23। तो मैंने क्या इसको 5x/2 -7 इक्वल टू 23। बोलो ये किस चीज को समझ आया? क्यों लग गया बता हैं? Yes, sir. सर बता के क्या करना है, तू नहीं बताइए, राधे बताइए, राधे बता, पास होना राधे, जो मन में आ रहा है। x ये क्या है, दूसरा है डिजिट को ऊपर, एक कोई भी डिजिट ले जाओ ऊपर, सिंगल डिजिट को ले सामने दे दिख रही है, और सामने से चल ये दिख रही है ना सिंगल डिजिट, इसको ले जा दूसरी साइड, क्या बन गया ये 5x/2 तो वैसे का वैसा रहा, और ये दूसरी साइड गया तो क्या बना -7, क्या लिखूं आगे? 23 हाँ + 7 यस 23 + 7, फिर इसको पूरी सॉल्व कर दे, 5x/2 = 30 आ गया। अब ये क्या है 2 किस में है, 25, sir. ये दूसरी साइड जाएगा तो किस में बन जाएगा, तो क्या आएगा इधर लिखो आगे को, x आएगा 5x हाँ 5x = 30 multiplied by 2, सॉल्व कर दे इसको, 5x 32 सर, ये सोचने की बात है, sir. इतना सोच के 32 60, फिर क्या आएगा बता जल्दी बता, x = 60/5, इसको किया हमने तो हमारे पास आ गया 12, तो x = क्या आ गया, बोलो समझ आया? अभी जी बात है जो है जी बात है मैंने, ठीक है बहुत बढ़िया। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है, the teacher tells the class that the highest marks obtained by student in her class is twice the lowest mark plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? अब जो भी हमसे पूछा होगा, जो भी हमसे पूछा होता है उसको ही हमें मानना होता है, let the number is equal to x, क्या पूछा है, लोएस्ट मार्क्स पूछा है ना, तो लोएस्ट मार्क्स को x मानना है। तो पहले इसका मतलब समझो, ये बोला किसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, ऐसे लाता हूँ मैं, जो लोएस्ट मार्क्स है जिसके और जिसकी हाईएस्ट मार्क्स है, अगर उसकी लोएस्ट मार्क्स 2 है तो हाईएस्ट मार्क्स वाला उससे डबल है और +7 है आगे, डबल क्या हो गया 2 + 2 4 और +7 कर दिया तो उसके कितने मार्क्स है 11 है। अगर उसके 10 मार्क्स है तो 10 + 10 कितना हो गया 20 और 7 कर दो ऐड, किसमें समझ रहे हो क्वेश्चन इस तरह से है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा कि let the lowest marks is equal to x।
जो लोएस्ट मार्क्स है वो है x। अब पढ़ो यहाँ से ध्यान से, द टीचर द क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, जिसके हाईएस्ट है ना मार्क्स वह ट्वाइस है किससे, लोएस्ट मार्क्स से, मतलब ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस है लोएस्ट मार्क्स से, तो 2x आगे ना 2 मल्टीप्लाई x, ट्वाइस है लोएस्ट मार्क्स से, 2x प्लस 7 और क्या है इसमें 7 ऐड है। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, फिर इनको जो ऐड करके जो आंसर आ रहा है उसका हाईएस्ट स्कोर वो कितना आ रहा है 87। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये हो रहा है किसी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स इस बच्चे के हैं वो तो इधर बताए भी वो 87 है, और जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो हमें पूछा है वो कितने हैं, पर उन्होंने एक हिंट दिया है जो हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा है और जो लोएस्ट मार्क्स वाला बच्चा है, तो लोएस्ट मार्क्स अगर उसके 5 है तो वो उसका डबल है और प्लस 7 हो रहा है, तो 5 का डबल हो गया 10 और प्लस क्या हो रहा है 7, कितना हो गया 70। उसी तरह से बोला अगर लोएस्ट मार्क्स हमारे x है तो सबसे पहले उसका डबल मतलब ट्वाइस हो गया डबल, और उसमें ऐड क्या हो रहा है हाईएस्ट मार्क्स तो हमें पहले बताया वो कितने हैं 27। ये क्वेश्चन बन गई हमारे सबसे जरूरी है क्वेश्चन बनना, ठीक है। ये रटना नहीं होता, ये समझना वीडियो में 2 3 4 5 बार सुनना इस वीडियो को, ठीक है। बैठो, तो इधर क्या आ गया हमारे पास 2x = 7 दूसरी साइड गए तो कितना आ गया। अच्छा अपने आप में मान समझा दो बिना करे हुए, ये मार्क्स वो मार्क्स है जो लोएस्ट मार्क्स का डबल है और प्लस 7 हो रहा है। सोचो ये जो हाई सर 40 शाबाश इसने सोचा कि 40 का डबल क्या होता है 80 और 7 हो रहा है तो 87, इसका आंसर जो 40 आएगा, दिमाग में आ गया मेरे। 2x = 87, ये प्लस का गया दूसरी साइड क्या आ गया हमारे पास, बैठो बेटा, फिर क्या आ गया हमारे 2x = 80, अब ये मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड ये बन गया डिवाइड, देखो क्या आ गया 40, मतलब x = क्या आ गया 40। तो मैं लिख सकता हूँ लोएस्ट स्कोर कितना था, लोएस्ट स्कोर कितना था हमारे पास 40। समझ आ गया, बोले ना लोएस्ट स्कोर का डबल का कितना हो, ट्वाइस कितना हो 80 और 7 ऐड किया तो 87 आ रहा है ना, क्वेश्चन को समझो। अब हमारे पास इसका अगला पार्ट था चल नेक्स्ट पार्ट है वो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले बोला आइसोसेलेस, आइसोसेलेस क्या होता है जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, मैंने मान लिया कि जो आइसोसेलेस है जो उसके बेस एंगल क्या हो, जो लास्ट में बेस होता है ये नीचे वाला, तो इसके बेस एंगल है वो क्या है बराबर है, ठीक है वो बराबर है। The vertex angle is 40 डिग्री। अच्छा वर्टेक्स एंगल जो ऊपर वाला एंगल है, जो वर्टेक्स एंगल है वो कितने डिग्री का है, बोलो समझ आ गया, जो उसके बराबर में है वो इसका वर्टेक्स एंगल है, वो कितने बराबर वो कितने का है। मैंने तुम्हें बहुत टाइम से एक चीज समझाई थी, the sum of angle of triangle is equal to कितना होता है, इन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब अब सोचो ये दोनों बराबर है तो इनका सम 180 डिग्री है, तो ये कितने कितने डिग्री के होंगे, ऐसे आंसर बता दो मेरे को। 60 60 120 120 40 तो 160 बन रहा है, यस 70 डिग्री का 70 70 140 140 40, हमका आंसर तो तुमने अभी निकाल दिया। सोचो ये चीजें बड़ी इजी होता है, सोचो क्या करना है। Remember the sum of 3 angles of a triangle is 180 डिग्री। हमने बताया भी है तुम्हें डिग्री दी है हमने कि सबका सम क्या है 180 डिग्री है। तो निकालना हमने ये ट्रायंगल कितने डिग्री के हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अगर हम इसे क्या बनाए, लेट इक्वल एंगल इक्वल टू x। अब इक्वल है तो दोनों को x लिख सकते हैं ना, दोनों को x, दोनों बराबर है ना तो x ही होगा, जो भी आएगा तो दोनों सेम आएगा ना, इक्वल बोला रूप में। तो लिख देना लेट द इक्वल एंगल है हमारे पास कितने हैं x, देखिए तो हमें पता कितने डिग्री है x, हम मान लिया x।
तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, the sum of angle of triangle कितने डिग्री है, 180 डिग्री होता है। किस चीज का सम हुआ, x plus 40 इजिकल टू का सम हुआ 180 डिग्री, हुआ ना इन तीनों को प्लस करके आ रहा है 180 डिग्री, और हमें निकालना है x। तो अगर x का पूछ लेने का मतलब क्या है, 1x कितना हो गया, 2x प्लस 40 इजिकल टू 180। मैं डिग्री निकाल लेता हूँ, एंगल लिखूंगा डिग्री, ठीक है। यहाँ अगर समझ आ गया, देखो इक्वेशन बन गई। अब क्या इजी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे बात करा, 180 minus 40 तो क्या है, 2x इजिकल टू 140 आया। फिर क्या आ गया, ये x इजिकल टू 140 अपॉन 2, इसको डिवाइड किया तो आगे हमारे पास 70, तो x इजिकल टू 70 डिग्री। बोलो समझ आ गया। तो वो इक्वल जो हमारे इक्वल एंगल है वो क्या है, 70 डिग्री है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा दिमाग गाड़ा बना दो, बैठो, थक गया बड़ा। मेरे को तो मैं कल आऊंगा कि नहीं, तो हम पढ़ लो, मैं तबीयत अगर ठीक नहीं रही तो मैं नहीं आऊंगा। अब क्या है हमारे पास, सचिन स्कोर ट्वाइस एज many runs as Rahul. Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? हमें बताना है कि सचिन और राहुल ने कितने रन बनाए थे। पर हम दो चीजें दी हमें, एक तो ये कि जो सचिन का स्कोर है वो राहुल से क्या है, ट्वाइस है, बोले ना ट्वाइस एज मनी एज राहुल, मतलब दुगना है उससे। अगर सचिन का स्कोर 10 है तो राहुल का कितना होगा, 20। यहाँ तक समझ गए। अब आ गया हमारे पास और एक चीज और बोला है, और दोनों का जो स्कोर है वो क्या है, क्या बोला है, टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। टू शॉर्ट ऑफ मतलब डबल सेंचुरी से दो कम। 1 सेंचुरी कितने बराबर होती है, 100 रन्स के बराबर होती है, तो 2 सेंचुरी कितने बराबर हुई, और 2 कम कर दो 200 से। उनका स्कोर दोनों ने मिलकर कितना स्कोर बनाया, देखो मैं बहुत सारी चीजें मिल गई इस क्वेश्चन से, अगर ध्यान से पढ़े तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ। अब हमें देखो किसका स्कोर बताया, हमें किसका स्कोर बताया, सचिन का बताया कि सचिन का स्कोर है राहुल से 2 गुना ज्यादा। राहुल का नहीं बताया है, नहीं बताया है ना, तो राहुल का करेंगे, लेट द राहुल स्कोर। कितना राहुल का स्कोर मान लिया हमने x। क्यों माना, अगर सचिन का मान तो राहुल का नहीं निकलता, सचिन का अगर x होता तो राहुल का तो हमें पता ही नहीं है। अब अगर हमने राहुल का हमारे पास x है तो सचिन का क्या उससे डबल है ना। अगर राहुल का स्कोर x है तो सचिन स्कोर कितना होगा, कितना होगा सचिन का स्कोर, सचिन का स्कोर कितना होगा, बोला है ना डबल। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मनी एज राहुल, मतलब 2x होगा। बोलो ये 2 लाइनें समझ गए, सबसे मेन लाइन है। और दूसरी तीसरी लाइन इससे ज्यादा मेन है, टुगेदर दे रन फेल इनटू, और उन्होंने कितने रन बनाए दोनों ने,
together scored runs is equal to run score runs is equal to कितने रन बनाए हैं दोनों ने 198. कितना बनाए मतलब बोला कि टू सेंचुरी का मतलब वो 200 और शॉर्ट 2 है मतलब 2 कम है तो कितने हो गए 198 बनाए Yes sir. 198 रन बनाए। बोलो यहाँ तक समझ आ गए। Yes sir. अब देखो मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राहुल ने कितने बनाए x, सचिन ने कितने बनाए 2x, दोनों ने मिलकर कितने बनाए 198. बोलो समझ आ गया देख लो भी समझ आया कि नहीं आया। Yes sir. अब क्या किया मैंने x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1x है 1x और 2x कितना हो गया 3x. इजिकल टू 198 आ गया x इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास 198 अपॉन 3. आ गया डिवाइड दिया कितना आ गया हमारे पास x इजिकल टू आ गया हमारे पास 66 और x है क्या x किसके रन थे राहुल के मतलब राहुल स्कोर 112. रन्स इजिकल टू 66 हमारे ना x उसके रन थे। अब सचिन ने कितने मारे थे 100. हाँ सचिन देखो सचिन ने कितने रन मारे थे सचिन स्कोर रन्स इजिकल टू 2x मारे थे 2x मारे थे ना 2x का मतलब क्या हुआ 2 × x हुआ तो x कितना था हमारे पास 66 तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आगे हमारे पास 132 थोड़े से दिमाग वाले क्वेश्चन है पर इतने भी कठिन नहीं है तुम ध्यान से करोगे ठीक है समझ गए देखिए देखिए उधर पाएंगे तो समझ बहुत बढ़िया जैसे क्या कर रहा है इसको रहने दें छोड़ देते हैं यार